बथानी टोला नरसंहार। ये घटना कब की है? इसमें दलित और मुस्लिम समाज के कितने लोग मारे गए थे? उनकी एफआईआर कब हुई? उनका पोस्टमार्टम हुआ तो क्या उनके तन पर कपड़े डाले गए या नहीं डाले गए, ये भी बताएंगे। कितने लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई, ये भी बताएंगे। सेशन कोर्ट में कितने लोगों के खिलाफ ट्रायल हुआ, ये भी बताएंगे। सेशन कोर्ट से कितने लोगों को सज़ा हुई, ये भी बताएंगे। कितने लोगों को सेशन कोर्ट ने बरी किया था, ये भी बताएंगे। जब अभियुक्त पक्ष उच्च न्यायालय गया तो उच्च न्यायालय ने क्या आदेश दिए, ये भी बताएंगे। तो साथियों, ये बहुत बड़ा नरसंहार था जिसमें 21 दलित और मुस्लिम समाज के लोगों की हत्याएं की गई थी। अब हर बिंदु को, हर चीज़ को समझने का प्रयास करें। मैं कोशिश करता हूं कि हर चीज़ आपको समझाएं। ये बथानी टोला की घटना 11 जुलाई 1996 की है। 11 जुलाई 1996 की, और दिन की है, दिन के 2 बजे की है। ये घटना बथानी टोला, ये भोजपुर ज़िले में पड़ता है, बिहार स्टेट में। ये पटना जो बिहार की राजधानी है वहाँ से 90 किलोमीटर दूर पड़ता है। और 11 जुलाई को 60-70 लोग, हथियारबंद लोग, किसी के हाथ में तलवार, किसी के हाथ में गड़ासा, किसी के हाथ में लाठी डंडा, किसी के हाथ में तमंचा, किसी के हाथ में बंदूक और किसी के हाथ में राइफलें थी, ये सब। और किसी किसी के हाथ में केरोसिन के डब्बे थे। इस तैयारी से ये लगता है कि एक बहुत बड़ा कांड करने के लिए प्लान बनाकर ये लोग निकले थे। और ये जब गांव के करीब पहुंच रहे थे, जा रहे थे, तो नारा लगाते हुए जा रहे थे। जब गांव के करीब ये पहुंचते हैं तो इनमें एक 50 वर्षीय जो शख्स था, उसने कहा कि हड़बड़ी मत करो, पहले 3-4 लोग गांव में जा कर के जायज़ा लो, घूम टहल कर जायज़ा लो कि गांव के लोग क्या कर रहे हैं। क्योंकि उस आदमी को ये आशंका थी कि गांव के लोग मुकाबला करने को तैयार तो नहीं बैठे। उसकी सलाह पर 3-4 लोग गांव का जायज़ा लेने गए और लौट कर बताया कि गांव में मर्द नहीं है, सब खेतों में काम करने गए हैं, घरों पर बच्चे और औरतें हैं। यहाँ पर कुछ समय इंतज़ार करना पड़ेगा जिससे मर्द लोग अपने घरों को वापस आ जाएं। इतना सुन करके एक शख्स बोला, क्या मतलब है, मर्द हो ना हो, जो मिलेगा उसे ख़त्म कर दो। यानी एक प्लान कि जो मिले उसको मार दो, गड़ासे से काट दो, तलवार से काट दो, और जो भागे उसे गोली मार दो। यानी किसी कंडीशन में किसी को बचना नहीं चाहिए। फिर क्या था, हमलावर गांव में घुस गए और 10-10, 15-15 लोगों की टोली बना ली। 4-5 महिलाएं जो थी, चूड़ियाँ बेचकर जो आई थी, वो घरों के बाहर जो बच्चे खेल रहे थे, उसी समय उन महिलाओं ने हथियारबंद लोगों को देखा तो चिल्लाई, भागो भागो, गांव पर हमला हो गया। जो लोग आवाज़ सुने वो जान बचाने के लिए भागने लगे। कोई अनाज के कोठे में, कोई दीवार फांद करके भागा, तो कोई पेड़ पर चढ़ गया जान बचाने के लिए। दूसरी तरफ हमलावर पूरे गांव को कवर करने के लिए 10-10, 15-15 की टोलियां बना करके, गुटों में बढ़ करके पूरे गांव में तबाही मचाना शुरू कर दिया। एक आंगन में 3 मासूम बच्चे खेल रहे थे, हमलावरों ने उन्हें तलवार और गड़ासे से काट डाला, जिसके कारण बरामदे में, आंगन में खून ही खून नजर आ रहा था। हमलावरों ने जो महिलाएं मिली, लड़कियां मिली, उनके साथ बलात्कार किया, उनके स्तन काटे और बच्चों को गाजर मूली की तरह काटकर बेरहमी से काट डाला। हमलावर गांव में घूम घूम कर घरों में आग लगा रहे थे। 10-15 घर जल रहे थे कि एक घर पक्का दिखाई दिया। बताया गया ये मारवाड़ी चौधरी का घर है। वहाँ ये लोग पहुँचे, कोई नज़र नहीं आया, फायर किए लेकिन फिर भी कोई नज़र नहीं आया, गोली चलाने पर भी कोई सामने नहीं आया। ऐसी स्थिति में
10-15 हमलावर पीछे की तरफ से दीवार से छत पर चढ़े और छत पर चढ़ करके आंगन में उतरे। वहाँ जो औरतें और बच्चे छिपे हुए थे उन सबको पकड़कर तलवार गड़ासों से काटा गया, गोलियां मारी गई। आंगन में खून ही खून था। करीब 14-15 लोग वहाँ पर मारे गए और केरोसिन डालकर आग लगा दी गई। इसके बाद कुछ देर इंतज़ार किया, कोई जिंदा तो नहीं बचा है। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद हमलावर अपने असलहे लहराते हुए चले गए। बथानी टोला नरसंहार में 21 लोग मारे गए, जिसमें 15 दलित और 6 मुस्लिम समाज के लोग थे। 11 महिलाएं थीं, 9 बच्चे थे, 1 पुरुष था। घटना घटित होने के बाद करीब 2 घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची है और गांव के लोग भी हमलावरों के जाने के बाद गांव पहुंचे। बताते हैं कि क्योंकि मारने, काटने और केरोसिन डालकर आग लगाने से मृतकों के तन पर कपड़े नहीं थे, पुलिस ने उनके तनों पर कपड़े नहीं डाले, कफन नहीं डाले। पोस्टमार्टम के लिए यह विदाउट क्लॉथ, बिना कपड़े की लाशें भेजी गई, जबकि नियमानुसार पोस्टमार्टम के लिए जो लाश भेजी जाती है वो कपड़े में सील मोहर करके भेजी जाती है। तो ये सारी लाशें ट्रैक्टर में, ट्राली में भर करके पोस्टमार्टम कराने के लिए बिना कपड़े के ही भेज दी गई। आपको एक चौंकाने वाली बात बताता हूँ। मानवाधिकार की वकील बेला भाटिया ने एक आर्टिकल लिखा है, उसमें उन्होंने लिखा है कि अस्पताल के बाहर कीचड़ वाली जगह में लाशें रखी थीं। किसी भी लाश के ऊपर कपड़ा नहीं डाला गया। महिलाओं की लाशें भी कपड़े से कवर नहीं की गई थी। वहाँ खड़ा एक आदमी तो बोल पड़ा, मरने के बाद भी गरीबों को इज्जत नहीं मिल रही है, किसी को कोई मतलब ही नहीं है। बथानी टोला नरसंहार का आरोप रणवीर सेना पर लगा, जो उच्च जाति का एक प्राइवेट आर्मी है, और उस रणवीर सेना ने ये इतना बड़ा कांड, इतना बड़ा नरसंहार किया था, जिसका शिकार दलित और मुस्लिम हुए थे। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव थे, जो घटना स्थल पर 2 दिन बाद गए थे। यहीं आप गंभीरता देख सकते हैं। तो क्रोधित थी जनता वहाँ की। जो बचे हुए लोग थे उन्होंने नारा लगाया, मुख्यमंत्री वापस जाओ, मुख्यमंत्री इस्तीफा दो, तुम सुरक्षा नहीं कर सकते तो वापस जाओ और इस्तीफा दो। 17 जुलाई 1996 को केंद्रीय गृह मंत्री इंद्रजीत गुप्ता घटनास्थल पर पहुंचे थे। उन्होंने इस नरसंहार के लिए बिहार पुलिस को जिम्मेदार ठहराया था। 62 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था, जिसमें 53 लोग आरोपित करके ट्रायल किया गया। भोजपुर जिला अदालत जज ने AK श्रीवास्तव ने 53 आरोपियों में 23 को दोषी करार दिया। 23 में 3 को सजा फांसी की सुनाई और 20 को उम्र कैद यानी आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 30 आरोपी सेशन कोर्ट से ही बरी कर दिए गए। फांसी जिन आरोपियों को दी गई है उनके नाम थे अजय सिंह, मनोज सिंह, नरेंद्र सिंह। आरोपी पक्ष ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की, रिवीजन किया और पटना हाईकोर्ट ने 23 के 23 सजा याफ्ता आरोपियों को बरी कर दिया। इस घटना को कुछ लोग चुनावी रंजिश मानते हैं, क्योंकि दलित और मुस्लिम समाज ने लालू प्रसाद यादव को वोट देकर जिताया था, जिसके कारण उच्च वर्ग की पार्टी उम्मीदवार चुनाव हार गए थे। कहते हैं इसी रंजिश के कारण उन्होंने रणधीर सेना का गठन किया था। रणधीर आर्मी ने इसीलिए इतना बड़ा ये नरसंहार सबक सिखाने के लिए किया था कि वोट हमको नहीं दोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा कांड किया जाएगा। वहीं पर लालू प्रसाद यादव जो मुख्यमंत्री थे वो 2 दिन बाद घटनास्थल पर जाते हैं और
उनकी केस की पैरवी इतनी लचर रही कि सभी अभियुक्त बरी हो गए। कुछ लोग बताते हैं कि चुनाव के समय दलितों और मुसलमानों ने लालू प्रसाद को वोट दिया था, इस रंजिश के कारण ये नरसंहार हुआ है। लेकिन घटना का कुछ लोगों का कहना है कि दलित लोग जमींदारों के यहाँ काम करते थे, जमींदार इनको 12 रुपये मजदूरी के देते थे, जबकि ये लोग मजदूर लोग दलित और मुस्लिम जो मजदूरी करते थे ये लोग 24 रुपये की मांग कर रहे थे, इसलिए ये घटना घटित हुई। लेकिन जो भी कारण हो, घटना जिस भी कारण हुई हो, लेकिन ये अफसोस का विषय है कि पुलिस घटनास्थल पर विलंब से पहुंची। FIR 12 घंटे विलंब से लिखी गई और मर्दों को, महिलाओं को, बच्चों को, किसी की लाश को कफन कपड़ा उपलब्ध नहीं कराया गया, न ही किसी की डेड बॉडी को सील मोहर किया गया। इससे ऐसा लगता है कि पुलिस ने पहले से ही केस को कमज़ोर करना शुरू कर दिया था, जबकि लाशों को सील मोहर करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और कानून के लिहाज से, लेकिन सामाजिक तौर पर भी देखें, भारत की संस्कृति के हिसाब से देखें, तब भी नेक्ड लाश नहीं भेजी जाती है, न दफनाने के लिए न पोस्टमार्टम के लिए। उस पर कपड़ा जरूर डाला जाता है, कफन के नाम पर डाला जाता है और पोस्टमार्टम में तो सील मोहर की जाती है। ये कमियां क्यों छोड़ी गई, ये तो अदालत ही इस पर टिप्पणी कर सकती है। इस प्रकरण में मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को जिस गंभीरता से कार्रवाई करानी चाहिए उसका अभाव देखने को मिलता है। अदालत में मुकदमे की सुनवाई के दौरान गवाहों को ढंग से पेश न करना, ढंग से पैरवी न करना और जो गवाह थे उनको सुरक्षा मुहैया न कराना, जिसके कारण गवाहों को जान का खतरा, गवाह गवाही से मुँह कर सकते हैं, डर के कारण, भय के कारण कि उनके साथ ये घटना की पुनरावृत्ति ना हो जाए। यदि सरकार उनको सुरक्षा मुहैया कराती, उनको आर्म्स एम्यूनिशन लाइसेंस बनवा देते, तो शायद वो इस घटना की गवाही देने से नहीं डरते, ना हॉस्टाइल होते। तो ऐसा लगता है कि शासन मुकदमे की पैरवी करने में लचर रहा है। अब इस समय दलित और मुस्लिम, ये सोशल मीडिया का ज़माना है, जागरूकता आई है और लोग उस नरसंहार को भूले नहीं हैं। लालू यादव पर ये भी आरोप लोग लगाते हैं कि रणवीर सेना से ये मिले हुए थे, ऐसा लोग कह रहे हैं, बताते हैं। लेकिन सच्चाई जो भी हो, उस घटना को जिक्र जब होता है तो उनके परिवार के लोग, उनके रिश्तेदार, उनके जाति, उनके समुदाय के लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हम ऐसी घटना नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरे साथ जो घटित हुआ है उसका बदला वोट की चोट से ज़रूर लेंगे, क्योंकि वोट का अधिकार, वोट का पावर, सभी के वोट का पावर एक समान है, बराबर है। तो वोट की चोट से इस नरसंहार का बदला वो लेना चाहते हैं। किससे लेंगे ये तो वही जाने कि ये मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव थे या करणी सेना जो भूमियारों की उच्च जाति के लोगों की थी उनसे लेंगे, ये तो वही लोग जानते हैं कि वो वोट की चोट किस पर करेंगे। तो साथियों, आप लोगों की क्या राय है? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय, अपने विचार ज़रूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।